द आर्टिस्ट जापान के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक सीगा नोया द्वारा लिखा गया एक रोमांचक कहानी। यह कहानी है 12 साल का एक नन्हा कलाकार सेबई का। सेबई जो कि एक कद्दू के साथ एक अनोखा, एक अनमोल, एक बेशकीमती सामान बनाता है। उसके इस कला को उसके मम्मी पापा, उसके टीचर्स नहीं समझ पाते और अंततः ये जो नन्हा कलाकार है उसे अपने कलाकारी को छोड़ना पड़ता है। और इस प्रकार से हम इस कहानी में देखते हैं कि कैसे परंपरागत चली आ रही शिक्षा व्यवस्था की वजह से एक उभरता हुआ टैलेंट को उसके जो मम्मी पापा हैं और उसके टीचर्स हैं वो लोग बर्बाद कर देते हैं। ये कहानी द आर्टिस्ट का हिंदी मतलब होता है कलाकार। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है वो, और इसी कहानी का समरी लेकर के आज हम आप सभी के बीच। बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये कंप्लीट वीडियो को देखें सो दैट कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो भी आपसे बन जाएगा, और अगर समरी जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो वो तो आपसे कंप्लीट बनना ही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं आगे। द आर्टिस्ट शिगा नोया। पहले जान लेते हैं अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा शिगा नोया के बारे में। शिगा नोया का जन्म 20 फरवरी 1883 में हुआ, ठीक है, जापान में। और इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 में हुआ था, जब ये 88 साल के थे। और मृत्यु हुआ भी कहां था? टोक्यो, जापान। ही इज सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। वो 20वीं शताब्दी के जापान के बहुत ही प्रसिद्ध लेखकों में से एक रहे हैं। He wrote very sensitively about his people and their culture. उन्होंने बहुत ही संवेदना के साथ अपने लोगों और उनके संस्कृति के बारे में लिखा है। ये जो कहानी है द आर्टिस्ट, ये 1913 में पब्लिश हुआ था, और ये कहानी सेबी एंड हिज गॉड्स नाम की बुक से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग समरी पे। The Artist is a very fine short story which is written by Japanese writer Shiga Noya. The Artist एक बहुत ही सुंदर, अच्छा सा, एक छोटा सा कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, जो कि जापानीज राइटर शिगा नोया द्वारा लिखा गया है। This story expresses the traditional look of teachers and guardians towards the students. ये कहानी में दिखाया गया है वो ट्रेडिशनल लुक, वो मम्मी पापा और जो हमारे समाज है, टीचर्स है, उनका वो पारंपरिक सोच, उस पारंपरिक चेहरे को दिखाया गया है इस कहानी में। The teacher and the guardian think that spending time on things other than studies is only the wastage of time. टीचर्स और गार्जियंस को ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई के अलावा अगर किसी दूसरे चीज पर समय दे रहा है तो वो समझिए कि समय की बर्बादी ही कर रहा है। इन दिस स्टोरी सेबई इज ए 12-year-old स्कूल गोइंग बॉय। इस कहानी में सेबई एक 12 साल का स्कूल जाने वाला बालक रहता है। ही इज कीनली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, और वो जो है गॉड्स, जो कद्दू होते हैं, लौकी होते हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखता था। He tried to involve himself in polishing gods whenever he got time. और जब भी उसको समय मिलता तो वो उस गॉड्स को लेता और उसको लेकर के पॉलिशिंग वगैरह करता रहता। His father did not like it. He told Sebe to sing Nani Babasi ballads, but Sebe tried to continue his hobby in spite of his father's open dislike. ठीक है, उसके पापा को ये पसंद नहीं था। सेबई जो कद्दू को लेकर के हमेशा लगा हुआ रहता था, ये बात उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वो कहते थे कि अगर उतना ही तुमको करना ही है, तुमको टाइम पास नहीं हो रहा है, तुमको टाइम पास ही अगर करना है तो नानी बाबूसी बैलेट गा लो। वो क्या होता है, गीत गाता होता
होता है, लोक गाथा वहाँ का होता है ना, जैसे अपने यहाँ पे बहुत तरह के, आपके गांव में भी होगा, है ना, मम्मी दादी ये लोग जो गाना गाते हैं, तो वो सब है ना। When he got time, he went to the market and collected gods of different sizes. और क्या है कि उसके पापा ऐसा मना करते थे, फिर भी सेबई जो था ना वो कंटिन्यू कर रहा था, है ना। उसके पापा का लाख मना करने के बावजूद भी उसने अपने इस हॉबी को नहीं छोड़ा और वो कंटिन्यू करता रहा। जब भी उसको समय मिलता तो वो मार्केट जाता और अलग अलग साइज का वो गॉड खरीद के लाता। One day he bought a 5-inch god from an old lady. This particular goat appealed him very much. एक दिन वो एक 5 इंच का कद्दू खरीद करके लाता है एक बूढ़े औरत, ठीक है। मैं बता दूं कि ये 10 सेन का रहता है, 10 पैसा मान लीजिए, 10 सेन का ये गोट रहता है, 5 इंच का ही मात्र रहता है, वो खरीद करके वो लाता है। ये जो 5 इंच का जो कद्दू था ना वो उसको बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि he took it to school and began polishing it under his desk. और इतना अच्छा लगा इसको कि ये उसे लेकर के अपने बैग में रख करके स्कूल भी ले गया और उसे अपने डेस्क के नीचे रख करके पॉलिश वगैरह करना शुरू कर दिया। अब क्या है कि छुप छुप के करोगे, कितना दिन करोगे। One day he was caught red-handed by the ethics teacher. एक दिन वो अपने एथिक्स के टीचर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये एथिक्स के टीचर कौन होते हैं? जो नैतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है, जो नैतिकता का पाठ देते हैं सभी को, और वो टीचर जो है उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। The teacher got very angry with Sebai for neglecting his studies and playing with God. और वो जो टीचर थे, बहुत ही स्वाभाविक है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते हैं कि सेबई जो है अपना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है और ये जो कद्दू के पीछे लगा हुआ है और समय बर्बाद कर रहा है। The teacher took the god with him and followed Sebai to his home after school. टीचर क्या करते हैं, उस गॉड को लेते हैं, ठीक है, और लेने के बाद वो हाउस मास्टर को वो गॉड को दे देते हैं, उसको सौंप देते हैं, और वो जो है स्कूल छुट्टी होने के बाद सेबई के साथ साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। His father and mother scolded him very much and broke all the gods. इससे पहले की घटना में बता, उसके जब वो घर जाता है तो उसके पापा तो रहते नहीं है, ठीक है, तो टीचर को मिल जाता है कौन, तो उसकी मम्मी। तो मम्मी को लगता है, बहुत डांटने लगते हैं वो, ठीक है, क्यों आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते, वो बैग में सामान लेकर के स्कूल चला जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस प्रकार से उसकी मम्मी को भी बहुत शर्म लगा, वो माथा नीचे करके रो रही थी बेचारी, ठीक है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके पापा का एंट्री होता है, जो कि एक बगल के कारपेंटर शॉप में काम करते हैं। तो वहां से वो आते हैं, आने के बाद जो उनको जैसे ही पता चला कि उसके टीचर आए हुए थे और सेबई जो है ऐसा ऐसा कर रहा था, ठीक है, उसके पापा और मम्मी ने दोनों ने मिल करके इसको बहुत डांटा और इसका सारा का सारा जो कद्दू इसने टांग टांग करके रखा हुआ था, जिस पर एक कलाकृति करता था, सारा को लेकर के तोड़ दिया। These goats were very rare, which were generally sold in curio shops, were priceless, ठीक है। और ये जो गॉड जो तोड़े, उन्होंने जो तोड़ दिया वो बहुत ही कीमती था, मतलब बेस कीमती, उसका मुंह मांगा दाम रहता है, ठीक है। अब कुरियो डीलर के पास गए, मतलब कुरियो डीलर वैसे लोगों को कहते हैं या फिर वैसे शॉप को कहते हैं जहां पे इस प्रकार से अद्भुत सामान जो होती है, दुर्लभ सामान जो होती है, जिसके लोग कलाकृति करते हैं, उसे लेकर के वहां पे बेचा जाता है और मुंह मांगा कीमत मिलता है, ठीक है। एक पेंटिंग का कीमत 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ तक होता है, ठीक है, तो मुंह मांगा कीमत मिलता है। तो उन गॉड्स को उसके पापा ने तोड़ दिया। His art was not seen by his parents and his teacher. उसका जो ये कला रहता है, ना उसके पेरेंट्स देख पाते हैं, ना ही उसके टीचर। They beat him for his working the gods. और वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो गॉड पे काम कर रहा था, मतलब कद्दू पे काम कर रहा था, इस वजह से उसको पिटाई भी लगता है बेचारे, ठीक है। लास्ट में Sebai had to give it up, but he does not get appreciation for his new art of painting too. अंततः इतना मार खाने के बाद और सारा उसके जो वर्षों का जो मेहनत था उसका बर्बाद होने के बाद सेबई आखिरकार छोड़ देता है अपना इस कला, लेकिन अब उसने एक नया अपने अंदर टैलेंट को देखा और पेंटिंग चालू की।
लेकिन अब उसके मम्मी पापा को पेंटिंग के लिए भी मतलब इंटरेस्ट नहीं है और वे लोग इसके लिए भी उसे एप्रिशिएट नहीं करते हैं। और इन दिस वे द स्टोरी शोज द डैमेज दैट एडल्ट वर्ल्ड डज टू ए वर्ल्ड ऑफ यंग। और इस प्रकार से हम देखते हैं इस कहानी में कि जो व्यस्क दुनिया है, जो व्यस्क लोग हैं, वो एक छोटे बच्चों का दुनिया को कैसे बर्बाद करते हैं, इस कहानी के द्वारा हम लोग देखते हैं। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको लाइन बाय लाइन पूरा समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे चल करके हम लोग और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इस पे लाने जा रहे हैं, जिससे कि आपका 12th का कंप्लीट इंग्लिश का तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। उसके लिए आपको 1 रुपया का भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और